अब ये तस्वीर देखिए, वैगनर चीफ की मौत, ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क लगाइए, ये सवाल है, उसको बोलिए जरा सवाल लगा के दे। यहां पर मैं इस ब्रांडिंग वॉल पर वापस आऊंगा, ये हमारे पास खबर है, वापस पुरानी ब्रांडिंग वॉल पर आइए। वैगनर चीफ की मौत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन उससे पहले यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का बड़ा प्लान, ब्रेक करिए। नेटो समिट के बाद रूस का फैसला। सहयोगी देशों के साथ संबंध और मजबूत करेगा। अब ये सीधे आइए, नेटो समिट के बाद जो कहा रशिया ने, सीधे इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए और उसके बाद मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन सर के पास। बड़ी खबर, नेटो समिट के बाद रूस अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और नेटो की तैयारी को देखते हुए रूस की बड़ी प्लानिंग है। सशस्त्र बलों को और मजबूत करने में जुटा रूस। ये देखिए, रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को का बड़ा बयान, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ताकत बढ़ाएगा रूस, अपने ग्रुप वाले देशों के साथ संबंध और मजबूत करेगा रूस, यूक्रेन में ऑपरेशन पूरा करने के लिए सहयोगी देशों की मदद ले सकता है रूस। मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, वेरी क्विकली, क्या रशिया इस युद्ध को वर्सेस नेटो भी होता हुआ देख रहा है? रशिया, निशांत, शुक्रिया सबसे पहले। लेकिन रशिया तो शुरू से ही इस युद्ध को यूक्रेन के साथ नहीं मान रहा है। रूस तो हमेशा बोलता है ये युद्ध नेटो के साथ हमारा, नेटो के फोर्सेस भले ही वहां पे नहीं हो, लेकिन ये जो सारे वेपन्स हैं, सारी जो स्ट्रेटजी है, ये पूरा नेटो की स्ट्रेटजी है। और ये प्लान, ये युद्ध स्टार्ट भी रशियन पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो इसलिए हुआ क्योंकि रूस को लगता था कि नेटो उनके करीब आता जा रहा है और यूक्रेन को मिलाने की कोशिश कर रहा है और जॉर्जिया को पहले कर चुका है। तो उसी कारण से रूस हमेशा से मानता है कि ये उसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव। और अभी भी रूस में जो संधि, रूस और यूक्रेन के बीच में अगर संधि नहीं हो पा रही है तो इसमें कई यूरोपियन कंट्री के लीडर भी बोल चुके हैं। हंगरी के लीडर ओरबान ने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि यह नहीं हो रहा है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि वहां पे संधि हो। तो ये जो युद्ध है उसका मेन जो एक थिएटर में जो एक मेन फाइटर है वो नेटो है। नेटो अपने फोर्सेस को भेजने से घबराता है। अफगानिस्तान में, इराक में जिस ढंग से उसमें लोग, उसके आर्मी की मौत हुई थी, उसके बाद वो अपने फोर्सेस ग्राउंड पे नहीं भेजना चाहता है। वो यूक्रेन से या जो प्रॉक्सी वार है उसके माध्यम से अपना जो इन्फ्लुएंस है बढ़ाने की कोशिश करता है। तो रूस की नजर से निश्चित रूप से ये युद्ध नेटो के साथ है। हाँ, फुल फ्लेज्ड नहीं है, अभी भी इसका जो दायरा है काफी लिमिटेड है, मिलिट्री टू मिलिट्री है, सिविलियन एरियाज में नहीं है। और नहीं, लेकिन सर क्या आपको ऐसा लगता है कि बेलारूस से कुछ हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है सर? देखिए, बेलारूस की बहुत ज्यादा क्षमता खुद की नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि वहां पे चूंकि रूस का काफी प्रभाव है और रूस को वो सपोर्ट करता है। तो अगर पोलैंड के साथ अगर झगड़ा बढ़ने का चांस होता है या नेटो के किसी भी दूसरे देश के साथ एस्केलेशन होता है तो उसमें बेलारूस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि पोलैंड के नजदीक है, फिर जो बाल्टिक स्टेट्स है उसके काफी नजदीक है। तो बेलारूस का प्रयोग उसमें कर सकता है। बेलारूस में टैक्टिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को दे के भी वहां पे पश्चिमी देशों पे दबाव बनाने की कोशिश करता है रूस। तो बता रहे हैं सर, ये वाकई में चिंताजनक है। विजय, इसी फ्लोर से अगली ब्रेकिंग लीजिए।